हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बीएसएफ की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बिल्कुल नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया वालों के लिए आईटीआई परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है। यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है, जो कि आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी जॉब मानी जाती है ये। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, 10th पास वालों के लिए भी वैकेंसीज है। तो ये भी कैंडिडेट वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले वीडियोज़ को लाइक कर दें और आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल और शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज़ की गई है बीएसएफ की तरफ से। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। यहीं पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट पर। ये आप सभी कैंडिडेट के लिए कंबाइंड वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड बोलते हैं, या फिर बोलो तो कि यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकाली गई है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ये आपकी कंबाइंड वैकेंसीज है, ये 2024 की बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें अलग अलग विंग वाइज वैकेंसी है, जो वैकेंसी हम बोलते हैं इसे एयर विंग बोलते हैं। ध्यान रखना, जो वैकेंसी है आपका बीएसएफ एयर विंग में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए अलग अलग ट्रेड और अलग अलग ब्रांच वाइज देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद नेम ऑफ विंग बताऊंगा, देन कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच है, फिर वैकेंसी कैटेगरी वाइज, टोटल वैकेंसी एंड आपका पे लेवल। सबसे पहले रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, या फिर बोले तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोल सकते हैं इसे। दो विंग से रिक्रूटमेंट है, रोटरी विंग एंड फिक्स्ड विंग, जिसमें से मैकेनिकल आपका एयर फ्रेम एंड इंजन में रिक्रूटमेंट है। उसके बाद एवोनिक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रेडियो एंड रडार की रिक्रूटमेंट है। फिर मैकेनिकल की वैकेंसी है फिक्स्ड विंग में, एंड एवोनिक्स में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखो तो मैकेनिकल इंजन में यहाँ पर 1 मिलेगी, 5 मिलेगी, यहाँ पर भी 1 है। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 वैकेंसी रिलीज़ की गई है एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर में, एसआई में। इसकी जो पे मैट्रिक्स होगी लेवल 5 का है, 29,200 से लेकर 92,300 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है बीएसएफ में। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की। इसमें 3 विंग से है, रोटरी, फिक्स्ड एंड एएलएच, जो ध्रुव विंग बोलते हैं। एवोनिक्स में रिक्रूटमेंट है रेडियो एंड रडार की, रेडियो एवोनिक्स की। इसमें टोटल नंबर अगर आप पोस्ट देखो तो 11 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। उसके बाद आते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल में स्टोरमैन की रिक्रूटमेंट है, 3 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ऑल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं, जो कि ग्रुप सी में वैकेंसी एयर विंग में, जिसमें टोटल वैकेंसी 22 पोस्ट पर रिलीज़ की गई है। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ग्रुप बी की पोस्ट की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है एसआई की वर्क्स डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर अगर आप पोस्ट देखो यहाँ पर तो एक अच्छी खासी पोस्ट है, 13 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। फिर आपका एसआई जेई इलेक्ट्रिकल, यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो जेई की वैकेंसी टोटल 9 पोस्ट पर है, 35,400 से लेकर 1,12,000 लेवल 6 की जॉब्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आ जाते हैं ग्रुप सी की। अब जितने भी आईटीआई स्टूडेंट इसी में अप्लाई आप कर सकते हैं। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, नेम ऑफ पोस्ट देखो एचसी, यानी कि वही आपका हेड कांस्टेबल। प्लम्बर में रिक्रूटमेंट है, प्लम्बर में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 1 वैकेंसी है। एचसी आपकी कारपेंटर में रिक्रूटमेंट है आपका, इसमें भी 1 पोस्ट है। अब आ जाते हैं कांस्टेबल, ये है आपका हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल में आपका जनरेटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, टोटल 13 पोस्ट पर। तो अच्छी खासी पोस्ट है, 13 पोस्ट है। उसके बाद है आपका जनरेटर मैकेनिक की पोस्ट है, 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। लाइनमैन की वैकेंसी है, 9 पोस्ट पर निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए जो आपकी हेड कांस्टेबल की होगी, उसमें सैलरी लेवल 4 की मिलेगी, 25,500 से लेकर 81,000 तक प्रोवाइड की जाएगी। और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है 21,700 से लेकर 69,000 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके अनुसार फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डे होता है, फॉर्म निकलेगी जैसे ही, तो 30 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म ऑफिशियल आपको निकाली जाएगी जो आने वाले वीक है, यानी कि 16 आपका मार्च को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। देन उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 30 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। उसकी मैं वीडियो प्रॉपर बताऊँगा, उसके लिए टेंशन ना लें।
अब थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लो। एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ब्रांच जनरल सिविल एविएशन में एंड ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय एयर फोर्स का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिविल एविएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके फिर आपका देखो रेडियो असिस्टेंट में 3 ईयर की डिप्लोमा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका सिविल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आपका कांस्टेबल स्टोरमैन में रिक्रूटमेंट है, तो ओनली 10th पास प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। देन आपको मिलेगी उसके बाद जेई की रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर की, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, ये मस्त वैकेंसीज है। ऐसा एच हेड कांस्टेबल में प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है, तो आईटीआई प्लम्बर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी ट्रेड है प्लम्बर ऑफ, बट 3 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज है। इसमें भी कारपेंटर की रिक्रूटमेंट है, तो आईटीआई कारपेंटर के ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 ईयर के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब जितने भी कांस्टेबल में वैकेंसी है जनरेटर ऑपरेटर की, तो इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन, डीजल एंड मोटर मैकेनिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। बट गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसीज है यहाँ पर, फिर आपको डीजल मैकेनिक हो गया, ये ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डीजल मैकेनिक, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 साल का। कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल वायरमैन या फिर लाइनमैन, यानी कि इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन लाइनमैन तीनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मस्त वैकेंसीज है, बट यहाँ पर एक ही चीज़ मांग दी गई है, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो 1 साल का आप उसे एक्सपीरियंस क्वालिफाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बट आपको चाहिएगा इस 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 से 28 साल एयरक्राफ्ट वालों के लिए है, और स्टोरमैन के लिए 20 से 25 साल रखी गई है। देन यहाँ पर एसआई की वैकेंसीज 18 से 30 साल है, जेई के 18 से 30 साल है। अब जितने भी आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीएससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का। तो ये पूरी समरी है नोटिफिकेशंस की, यही वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आप हम जिस वैकेंसीज का ट्रेड्समैन की जो 2140 की नोटिफिकेशन आई है अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट नहीं आई है, तो उसकी वैकेंसीज का वेट करो, क्योंकि इसके बाद जस्ट उसी की वैकेंसीज आएगी ट्रेड्समैन की, जो एक बम्पर भर्ती होगी टोटल 2140 पोस्ट के लिए। ओके गाइस, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 16 मार्च को पब्लिश की जाएगी। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, और उसी के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन तक रखी गई है टाइम। होपफुली सब कुछ मैंने A to Z बताई है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं आप। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।